टू माय चैनल हैप्पी स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम इतिहास का एक काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में देखेंगे। ये क्वेश्चन है, अलबेरुनी को भारत का यात्रा वृत्तांत लिखने में किन किन बाधाओं का सामना करना पड़ा। आपको पता होगा अलबेरुनी ने अपनी यात्रा वृत्तांत किताबुल हिंद को लिखा था और इसे लिखने के दौरान उसे कई सारी बाधाओं का भी सामना करना पड़ा था और इन बाधाओं का जिक्र उसने अपनी पुस्तक में किया है। तो चलिए देखते हैं वो बाधाएं कौन सी थी। तो इसका उत्तर हो जाएगा, अपनी पुस्तक के प्रथम अध्याय में अलबेरुनी उन बाधाओं का उल्लेख करते हैं जो भारत का यात्रा वृत्तांत लिखने में करना पड़ा था, जो इस प्रकार है। अलबेरुनी ने अपनी उन सभी बाधाओं का जिक्र किया है किसमें? अपनी ही यात्रा वृत्तांत किताबुल हिंद में, उसके प्रथम अध्याय में। तो चलिए देखते हैं वो क्या क्या बाधाएं अवरोध थी जिनका सामना उनको करना पड़ा। तो फर्स्ट है भाषा संबंधी अवरोध। अलबेरुनी के अनुसार संस्कृत, अरबी एवं फारसी इतनी अलग थी कि विचारों और सिद्धांतों का एक भाषा का दूसरी भाषा में अनुवाद करना कठिन कार्य था। अलबेरुनी के अनुसार क्या है, संस्कृत, अरबी और फारसी ये भाषाएं क्या है, एकदम एक दूसरे से अलग है। इस भाषा में विचारों का और सिद्धांतों का एक भाषा से दूसरी भाषा में अनुवाद करना एक काफ़ी मुश्किल काम था। उसके बाद दूसरा जो पॉइंट है वो है स्थानीय लोगों में अलगाव की भावना। दूसरा अवरोध स्थानीय लोगों के स्वाभिमान एवं अलगाव की भावना विद्यमान थी। वे अपरिचितों या यात्रियों से बात करने या अपने विचारों को प्रकट करना नहीं चाहते थे। अब क्या है यहाँ पे, जब उन्होंने भारत का यात्रा वृत्तांत लिखना चाहा तो उन्होंने भारत के लोगों से बातचीत करने का कोशिश करने लगे, लेकिन लोग जो थे स्थानीय लोग, उनमें एक स्वाभिमान का भावना था, फिर अलगाव की भावना भी विद्यमान थी। वे अपरिचित लोग से या फिर यात्रियों से बात करने में या फिर अपने मन के विचारों को प्रकट उसके सामने नहीं करना चाहते थे। उन्हें लगता था ये बाहर से आए हैं, ये हम पे अत्याचार करेंगे, इस टाइप का उनका एक चिंता दिमाग में चलता रहता था। तीसरा जो पॉइंट है वो है धार्मिक दशा। तीसरा अवरोध धार्मिक दशा एवं प्रार्थनाओं की भिन्नता से संबंधित थी। अब और एक अवरोध जो है वो है धार्मिक दशा का अवरोध। इसमें क्या थी, प्रथा सबकी और धार्मिक स्थिति सबकी भिन्न भिन्न थी। विदेशियों को हिंदू मलेच्छ कहते थे, जो विदेश से आते थे बाहर से उसको हिंदू लोग क्या कहते थे, मलेच्छ कहते थे। उनके साथ किसी भी प्रकार का संबंध रखने को निषेध मानते थे। उनके साथ वे लोग किसी भी प्रकार का संबंध नहीं रखना चाहते थे। अन्य धर्मावलंबियों के लिए उनके द्वार सदा के लिए बंद रहते थे, क्योंकि उनका मानना था कि ऐसा करने से वो धर्म भ्रष्ट हो जाएंगे। वो लोग दूसरे लोग जो धर्म के लोग होते थे उससे बात करना या फिर उनको घर तक लाना काफ़ी पाप का काम मानते थे। ठीक है, उनके लिए वो हमेशा अपने द्वार बंद रखते थे, क्योंकि अगर वो दूसरे धर्मावलंबी उनके घर पर आ जाते हैं तो क्या होगा, उनका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, ऐसा उनका मानना था। चौथा जो पॉइंट है वो है रीति रिवाजों और मान्यताओं में भिन्नता। सबकी रीति रिवाज क्या थी, भिन्न भिन्न थी। भारतीय अपने रीति रिवाज एवं मान्यताओं को श्रेष्ठ मानते थे। भारतीय जो लोग थे वे लोग अपने रीति रिवाज और मान्यताओं को श्रेष्ठ मानते थे। यहाँ के रीति रिवाज एवं मान्यता इतनी कठोर थी कि अलबेरुनी को अपनी यात्रा वृत्तांत लिखने में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। अपनी यात्रा वृत्तांत के दौरान उनको काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, क्योंकि यहाँ की रीति रिवाज काफ़ी भिन्न थी और काफ़ी कठोर था। भारत के लोग हमारे नाम से, हमारे वस्त्रों से और हमारी रीति और व्यवहार से डरते थे और हमें शैतान की औलाद बताकर अपने कार्य को सभी कामों के विरुद्ध बताते थे जिन्हें वे अच्छा और उचित मानते थे। उन्होंने अपनी यात्रा वृत्तांत में लिखा है कि भारत के लोग क्या करते थे, अलबेरुनी को और जो भी विदेश से आते थे उनको अपने वस्त्रों से, फिर रीति रिवाज और व्यवहार से
अलग मानते थे, उनसे डरते थे और उन्हें शैतान समझते थे और इसलिए उनसे बात करना उन्हें उचित नहीं लगता था। तो इस तरह से वे लोग क्या करते थे, अलग अलग विचार रखने वाले थे, जिस कारण से यात्रा वृत्तांत लिखने में उन्हें काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। तो यही हो जाएगा इसका आंसर। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। साथ ही और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।